जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। स्वागत है सभी का। तो कल हमने देखा कि काल, भृगु ऋषि और शुक्र, उनका जो संवाद आगे बढ़ा था। आज क्या होता है? आज 15 अप्रैल है और आज का श्लोक है, विविध जन्म दशाम विविधाशय समनुभय शारीर परंपरा सुखम अतिष्ठद असो भृगुनंदनो वरनदी सुतते दृढ़ वृक्षवत। तो वशिष्ठ ने आगे कहा, शुक्र अपनी पूर्व पहचान पूर्णतः भूल चुका था। कुछ दिन इंद्र की सभा में बीतने के बाद शुक्र स्वर्ग में विचरण करने लगा और शीघ्र ही उसने उस अप्सरा का भी पता लगा लिया। जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तो इनमें एक दूसरे को प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई। इच्छा की पूर्ति स्वर्ग की अपनी विशेषताएं है ना, इसीलिए तो स्वर्ग कहा जाता है कि सब इच्छाएं पूर्ण होती है। जिस उद्यान में वे मिले थे, शुक्र के मन में इच्छा हुई कि रात का अंधेरा हो। फिर वहां अंधेरा हो गया। तब शुक्र उद्यान में स्थित विश्राम कक्ष में प्रविष्ट हुआ। उस अप्सरा ने भी उसका अनुसरण किया। अप्सरा ने अर्चना की, हे महाभाग, मैं तुम्हें पाने की इच्छा से पीड़ित हूँ। मेरी समझदारी नहीं बल्कि मन बुद्धि ही मुझे यहाँ घसीट कर लाई है। तीनों लोगों का स्वामित्व भी अपने प्रिय के संग के आगे तुच्छ है, तुम्हारे आगे तुच्छ है। अतः प्रार्थना है कि मुझे अपने हृदय में स्थान दो। इतना कहते ही वह उसके वक्ष पर गिर पड़ी। शुक्र ने बहुत समय तक उस अप्सरा के साथ बिताया। इच्छानुसार स्वर्ग में भ्रमण किया। लगभग 8 संसार चक्रों के बराबर अवधि तक वह उस अप्सरा के साथ रहा। अब देखना क्या होता है। स्वर्ग में रहने के बाद, भोग भोगने के बाद आगे का पैराग्राफ बहुत ही सुंदर है। दीर्घकाल बाद जैसे ही उसके पुण्य का ह्रास हुआ, वह अपनी प्रिया के साथ स्वर्ग से गिर पड़ा। जब उनके सूक्ष्म शरीर धरती पर गिरे तो वे औस की बूंद हो गए और जल कणों में प्रविष्ट हो गए। ब्रह्मा ने उनका भक्षण किया। फिर इनका सार उनकी पत्नी को प्राप्त हुआ। शुक्र उनका पुत्र बना। वह वहीं बड़ा हुआ। अप्सरा मादा हिरण बनी। शुक्र ने उससे मानव बालक प्राप्त किया। वह अपने पुत्र के प्रति अत्यंत मोहग्रस्त था। पुत्र के द्वारा उपजाई चिंताओं से शुक्र जल्दी बूढ़ा हो गया और सुख भोगों की मन में चाह लिए हुए उस संसार से विदा हो गया। अगले जन्म में शुक्र एक देश का शासक बना। देखो अभी शुक्र की यात्रा कितनी आगे चलती है, कितने जन्म लिए, कहां गए, सब बहुत ही सुंदर है ये। अगले जन्म में शुक्र एक देश का शासक बना और मरते समय उसके मन में तपस्या और शुचिता की इच्छा बलवती रही। इस प्रकार एक काया से दूसरी काया में जाने और तरह तरह की स्थितियों से गुजरने के बाद शुक्र ने नदी के तट पर खड़े होकर घोर तपस्या की। इस प्रकार अपने पिता के सन्मुख बैठे हुए शुक्र ने लंबा समय चिंतन में व्यतीत किया। उसका शरीर अत्यंत सूख गया। इसी बीच उसके अस्थिर मन ने उसे एक पर एक जीवन काल, जन्म और मरण, स्वर्गारोहण और धरती पर अवरोहण और तपस्वी के शांत जीवन के दृश्य दिखाए। वह इनमें इतना डूबा रहा कि उसे ये सब दृश्य वास्तविक प्रतीत हुए। विभिन्न ऋतुओं का प्रहार झेलते झेलते उसका शरीर हड्डियों का ढांचा भर रह गया था। सिर्फ हड्डी रह गई थी। उसे देखने पर डर लगता था। उसे जंगली जानवरों ने भी नहीं खाया क्योंकि वह ध्यान में मग्न भृगु ऋषि के सामने बैठा था और स्वयं उसने भी तप से आत्मबल प्राप्त कर लिया था, तो प्राणियों ने नहीं खाया। और इसी बात के साथ आज यहाँ पे हम विराम लेते हैं। और बहुत ही भारी 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 ज्ञान होता जा रहा है। अपने आप को धैर्य के साथ और बहुत ही जागृत अवस्था में पढ़ते रहना, सुनते रहना। तब तक के लिए जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।